नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम बीजेपी हेडक्वार्टर के बिल्कुल थोड़ा पीछे के आपको विजुअल बता रहे हैं। यूथ प्रदेश कांग्रेस द्वारा आज प्रदर्शन निकाला जा रहा है। बीजेपी ऑफिस की ओर रुख किया जा रहा है कि तालिब हुसैन की जिस तरह से तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ लगातार सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से वायरल हो रही थी, उसी के चलते आज यूथ प्रदेश कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और जोरदार प्रदर्शन और आपको देखने को मिल रहा है लगातार। और ये कह रही है कि आखिर भाजपा लगातार जो देशभक्ति का लोगों को सर्टिफिकेट बांटते फिर रही है और ये कहती है कि भाजपा ही एक पार्टी है जो देशभक्ति, बाकी सारी पार्टियां देश विरोधी हैं, देशद्रोही हैं। उधर के चलते तालिब हुसैन का यार कौन है रविंदर रैना लगातार विपक्षी दल सत्ता पक्ष को घेरे हुए और लगातार कटाक्ष कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। आज हर विपक्षी दल जवाब मांग रहा है कि आखिर क्या रिश्ता है आतंकियों का और तालिब हुसैन का यार कौन है? आप देख रहे थे लाइव दृश्य जुगल किशोर शर्मा जी के साथ भी तालिब हुसैन की फोटोग्राफ। और देखिए उदयपुर में जिस तरह से कन्हैया लाल का हत्याकांड में जो शामिल थे उनका भी कहीं ना कहीं लिंक जो है भाजपा के मिनोरिटी मोर्चा के साथ बताया जा रहा है। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, करेगा सत्ता के गलियारों से। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। इंकलाब 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 जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर तिकुटा नगर की ओर कूच करते हुए यूथ प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता। और देखिए किस तरह रोष है कि जो पार्टी हमेशा ये कहती है कि हम राष्ट्रवादी का प्रमाण कहीं ना कहीं देती है, वही आज विपक्षी दलों को कहती है कि ये देशद्रोही देश विरोधी पार्टीज हैं। आज वही विपक्षी दल लगातार घेरे हुए हैं सत्ता पक्ष को और जिस तरह से तस्वीरें वायरल होना और उसी के चलते बवाल उठा वो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं साफ तौर पर। और देखिए पुलिस में और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में यहाँ पर धक्का मुक्की। और देखिए किस तरह से कार्यकर्ता इस समय प्रदर्शन करते हुए और बीजेपी ऑफिस की ओर जाते हुए। और देखिए किस कदर दौड़ लगी। आप तरह किस तरह धक्का मुक्की चल रही है यहाँ पर। दफ्तर में इंडिया के दफ्तर में आंखों में हाथ डाल के मिलिटेंट्स की तस्वीरें हैं बीजेपी नेता। तालिब हुसैन कौन है? जान को इसकी खतरा, तालिब हुसैन कौन है? जिसके यार हो उसकी जान को खतरा नहीं। तालिब हुसैन कौन है? भाजपा क्यों बोलेगी कि मैं मिलिटेंट हूँ, लेकिन सबूत बोल रहे हैं भाजपा के संबंध है मिलिटेंट से, सबूत बोल रहे हैं। अरे खतरा तो उन लोगों को है रियासी में जिन्होंने पकड़ा इन मिलिटेंट्स को। बीजेपी के दफ्तर में नहीं पकड़ा गया है, वो रियासी में पकड़ा गया है। ये तो इसके साथ गले में हाथ से हाथ मिला के फोटो खिंचाई है इनके। कहते हैं हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे साथ विश्वास एक मीडिया कर्मी के भेष में। हाँ, धोखा रविंदर रैना के साथ हुआ है क्योंकि लोगों ने इनका मिलिटेंट पकड़ लिया तो धोखा तो हुआ है। पता नहीं क्या साजिश रचना था मिलिटेंट। ऐसा कोई लेटर इशू नहीं हुआ, कोई भी सोशल मीडिया में है।
मिलिटेंट्स को अपने साथ रखे क्या साजिश रच रहा था रविंदर रैना, उसके साथ धोखा तो हुआ है। रियासी के गांव वालों ने मिलिटेंट को पकड़ के धोखा किया है रविंदर रैना के साथ। माहौल जो किस तरह का माहौल है यहाँ पे कांग्रेस तालिब हुसैन कौन है? किस कदर और जिस तरह से तालिब हुसैन की जो लश्कर तोयबा का आतंकी टॉप कमांडर था उसे रियासी के लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। उसी के चलते लगातार जो तस्वीरें वायरल हो रही थी तालिब हुसैन और भाजपा के नेताओं की, जिसमें जुगल किशोर शर्मा थे और जिसमें रविंदर रैना जी, जो 700 पर रविंदर रैना एक तरफ नकारा, वही दूसरी तरफ विपक्षी दल लगातार अब घेरे हुए हैं सत्ता पक्ष को। देखिए, आज हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि बीजेपी सरकार के साथ मिलिटेंट के साथ कैसे रिश्ते हैं। बीजेपी के हाथ मिलिटेंट के साथ, ये देखिए जो पिछले दिनों ये आतंकवादी पकड़ा गया था उसके रविंदर रैना के साथ संबंध है। रविंदर रैना के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हुई, जुगल किशोर के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हुई और उनके गृह मंत्री उनके साथ तस्वीरें वायरल हुई। मैं आप पूछना चाहता हूं कि ये बोलते हैं अंदर एनएम वाले कोई नहीं जा सकता, तो मुलाजिम बाहर बैठे हैं वो अंदर नहीं जा सकते। वो जांच तो होगी, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए बोलना तो पड़ेगा ना उनको। लेकिन वो पहले इनके ऑफिस में घुसने की परमिशन किसने दी? बीजेपी ने परमिशन दी उनको। बीजेपी मिलिटेंट के साथ मिली हुई है। साफ तौर पर नकारते, कोई रिश्ता नहीं हमारा तालिब हुसैन के साथ। रिश्ता नहीं है तो बुक्के हमको दे रहे हैं, जफ्फियां उनके साथ डाल रहे हैं, हाथ उनके साथ मिला रहे हैं, तो रिश्ता क्या किसी और का? उनके साथ बीजेपी का रिश्ता है उनके साथ। और आप तस्वीरें जो कि माहौल देख रहे हैं इस समय, ये बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर की तस्वीरें हैं जहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार कटाक्ष कर रहे हैं। और ये जो पखंडी तालिब हुसैन का यार रविंदर रैना यहाँ बैठा है वो इस्तीफा दे और अपनी गलती माने। रविंदर रैना भी अन्याय की डिमांड कर रहे हैं। वो जो डिमांड ही कर रहा है, कब करेगा? कब? जब 80 साल का हो जाएगा। अभी मिलिटेंट पकड़े, कोई और वारदात होगी उसका इंतजार कर रहा है रविंदर रैना। सरकार इनकी है, करो ना एनआई की इंक्वायरी शुरू करो। शुरू क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ बोलता रहेगा क्या? वो मांग तो कर रहा है, लेकिन शुरू कब होगी? इनकी सरकार है, शुरू करवाओ। जब 80 साल हो जाएंगे तब करेगा, या मिलिटेंसी की एक और वारदात हो जाएगी? और इस समय आप देख रहे हैं साफ तौर पर यहाँ की तस्वीरें, भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर की तस्वीरें, भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर की तस्वीरें, जहाँ पर जो कि इस समय विपक्षी दल लगातार सत्ता पक्ष को घेरे हुए हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से लश्कर तोयबा के टॉप कमांडर तालिब हुसैन के साथ तस्वीरें भाजपा के नेताओं की थी, जिसमें जुगल किशोर शर्मा थे, रविंदर रैना जी से, लगातार अब विपक्षी दल सत्ता पक्ष को घेरे हुए हैं कि आखिर क्या रिश्ता है तालिब हुसैन का, यानी आतंकियों का और भाजपा का। और इस समय आप देख रहे हैं भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर के दृश्य, किस कदर यहाँ पर फोटो नहीं है, वो रियल फोटो है। और आज सब मीडिया में देख रहे हो कि अमित शाह के ऑफिस में 10 बजे जाके मिलते हैं। अमित शाह के ऑफिस में एक मिनट जाके फोटो खिंचवा लेता है, लेकिन आज देश की इंटेलिजेंस कहाँ पे है? अगर अमित शाह के ऑफिस में एक मिनट जा सकता है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि देश के क्या हाल है। देश आज, पूरे देश को बीजेपी ने गुमराह करके रखा हुआ है। बीजेपी देश की बीजेपी ने देश की इतनी बुरी हालत कर दी है, हम आपको बयान नहीं कर सकते। लेकिन आप इन फोटोज को देख रहे हो, ये देखिए रविंदर रैना के साथ फोटो है, जहाँ तक कि मीडिया की आपके आशीष कोहली के साथ भी फोटो है। आशीष कोहली के साथ फोटो है। क्या आप बीजेपी सवाल नहीं करेगी? अगर यही फोटो हमारे किसी कांग्रेसी भाई के साथ होते हैं तो बीजेपी क्या पूरी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इसको शो करके दिखाती। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मीडिया बिकी हुई है, जिसकी वजह से जैसा मीडिया में नहीं दिखा रहा, इतना बड़ा इशू होने के बावजूद भी पूरा देश चुप है। इसकी जांच अभी तक क्यों नहीं हुई? हम चाहते हैं कि ये रिश्ता बीजेपी के साथ इस आतंकवादी का क्या कहलाता है, इसको बीजेपी को सामने लाना चाहिए। तस्वीरें हम नहीं कहते, लेकिन बीजेपी से हम ये जवाब मांगना चाहते हैं
कि ये तस्वीरें हैं तो आपका लिंक क्या है? अगर आपका लिंक नहीं है तो देश की इंटेलिजेंस कहाँ है? आपने क्यों नहीं पता लगाया आज तक कि ये एक मिलिटेंट है? ये तो लोकल लोगों ने इसको पकड़वाया है। देश की इंटेलिजेंस कहाँ पे है? देश की पुलिस कहाँ पे है? देश की एनआई कहाँ पे है? उनको आज तक क्यों नहीं पता चला? भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है क्रेडिट खुद ही जो ले रहा है कि पकड़ा गया वो उन्होंने नहीं पकड़ा। क्योंकि बताते तुम्हें नहीं कहती है, वो जो कहेंगे कांग्रेस की। आज बीजेपी में आया आपकी पार्टी का जब भी चाहता डॉक्टर मेरे आप डॉक्टर ये काम हैं, इनको हमें जवाब चाहिए। हाँ हम कांग्रेस के हैं, कहते बीजेपी की जवाब देते हैं। इनकी बात हम बच गए क्यों? जाने वाले क्या करने वाले क्या? बीजेपी का आता है हमको जहाँ पे कागज में कौन सी गलती है जो बीजेपी गलत करी है, मुझे उनको नहीं पूछा। तौर पर कह रहे हैं, देखिए किस कदर यहाँ पर धक्का मुक्की चल रही है। इसे पे कांग्रेस यूथ कांग्रेस प्रदेश यूथ कांग्रेस के यहाँ पे कार्यकर्ता युवा जो लगातार अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो दूसरों को सर्टिफिकेट देती देशभक्ति का शायद से लंगे मजा मुझे साल जी क्या कहना चाहिए? पूरी तस्वीरें जो साफ स्पष्ट पर वही दूसरी तरफ रविंद्र राणा नकार रहे हैं कि कोई भी मेंबरशिप नहीं, पर लगातार पत्र जो है बीजेपी भाजपा हेडक्वार्टर के जो पैड्स हैं लेटर पैड वो सामने नजर आ रहे हैं कि उन्हें नियुक्ति की गई थी, उन्हें मीडिया का वो बनाया गया था कोऑर्डिनेटर। तो एक तरह से नकार रहे, दूसरी तरफ तस्वीरें वायरल हो रही, चल क्या रहा है? देखिए रविंद्र रैना जी का भी यही काम होता है, अगर कोई सवाल कोई उन्नति का सवाल पूछो पाकिस्तान पे सवाल बोल देते हैं। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि जो उग्रवादी पकड़ा गया है वो भाजपा कार्यकारिणी का सदस्य रहा है, वो भाजपा आईटी सेल का मेंबर रहा है। भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र रैना के साथ उनकी फोटो वायरल होती है, भाजपा के लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट जुगल जी के साथ फोटो वायरल होती है, और हमारे देश के मोटा भाई गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ भी उनकी फोटो वायरल होती है। कौन सा सत्ता चल रही है या क्या सियासत कर रहे हैं आप लोग? आपने आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर में जो बेड़ागर्क ये पोलराइजेशन की सियासत कराने के चक्कर में ये अब ठीक करा, इनको पता लग चुका है कि आम आदमी ने उस चीज को आउटसाइड करते दिखाया इधर मिलिटेंट है, नहीं तो उन्होंने पता नहीं कौन से अटैक लोगों पे करा देने। पर कह रहे हैं कि हमारे साथ रविंद्र राणा कहते हैं हमारे साथ धोखा हुआ है, वो एक पत्रकार की वेशभूषा में है और हमारे से कोई लेना देना नहीं उसका। सत्ता में पावर में आप वैसे इनकी भी कोई करने आया था साथ ये भाजपा सवाल बनाने में बहुत माहिर है। ये अगर आज इधर कोई आदमी बैठ जाएगा ये बोलेंगे कि ये पता नहीं कहाँ से आया है। अरे जवाब दो आप। आज भाजपा के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं आप, नौटंकीबाजी के लिए अध्यक्षता नहीं दी है आपको। आप जवाब दें कि जिसमें आपकी फोटो वायरल हुई, 3-3 फोटो, एक खुड़ी 3-3 फोटो हैं, और इतना असला, इतना मतलब बम वगैरह गोलियां वगैरह पकड़ी गई, ये क्या कराने में लगी थी भाजपा? रियासी के लोग ये निषेध ना लेते ना पकड़वाते तो लगता ना जाने कितना बड़ा हादसा होता। मैं आपको बताता हूँ क्या होता, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ क्या होता। उसने कहीं अटैक करना था, मरना आम आदमी था, और उन आम आदमी की मौतों पे ये रविंद्र रैना उनके सिर पे उनकी मौतों पे सियासत करके वोट बटोरने का काम करता, ये होना था। यानी कि जमीनी स्तर पर काम करने के बजाय इनको पाकिस्तान हर समय इनके मुंह पर पाकिस्तान है। अपने देश में अपने जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है उसे कहीं ना कहीं बेखबर है। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया जीडीपी का, जो बेरोजगारी रेट है वो बेड़ा गर्क कर दिया। अपने एसी दफ्तर में एक आलिशान दफ्तर बनाया है जिसके ये इनका एक आदमी भी इसकी औकात नहीं है दफ्तर में बैठने की। अमरनाथ जी यात्रा के ऊपर जो जिस तरह से 28 जुलाई 2021 को सेम जगह वहीं पर क्लाउड बस्ट हुआ था, सीआरपीएफ बीएसएफ के हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जितने भी टेंट थे वो बह गए थे, जान का कोई नुकसान नहीं होता। उसी जगह पर सेम फिर से अभी इस साल जब यात्रा शुरू हुई तो क्लाउड बस्ट हुआ, किसने इजाजत दी? वही संवेदनशील जगह पर टेंट लगा। देखिए ये जिम्मेदारी अमरनाथ की है, जिम्मेवारी प्रशासन की है। प्रशासन को देखना चाहिए था, अगर इस जगह से पहले एक बार हो चुका है तो थोड़े बहुते उनको ले लेने चाहिए थे कि लोगों को थोड़ा गाइडेंस करें कि इधर से कम जाए। भाजपा कोई टिप्पणी कोई कि जो श्रद्धालुओं की जानें गई हैं, श्रद्धालुओं की जान पे वो जिम्मेवारी पूरे प्रशासन की थी। जो मौतें हुई हैं वो अमरनाथ जी की यात्रा में जो मौतें हुई हैं, हम उसका बहुत कड़ी निंदा करते हैं और हमें बड़ा दुख है उस चीज़ से कि जो लोग इतने रोशो होश से आके अपने भोले शंकर को दर्शन करने आए थे उनके साथ ये हुआ। पर ये कहीं ना कहीं जिम्मेवारी बनती थी प्रशासन की कि उस पॉइंट को या उस एरिया को थोड़ा निगलेक्ट करके कहीं और से रूट बनाया जाता। इसके अलावा हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। धन्यवाद।
आपने देखा किस तरह से यूथ कांग्रेस प्रदेश यूथ कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर आज पूरी तरह से दावा बोला गया भाजपा हेडक्वार्टर पर उनके नेताओं पर लगातार जिस तरह नेताओं के साथ जो पिक्चर्स तस्वीरें वायरल हुई, जो लश्कर तोयबा का टॉप कमांडर था और जिसमें रियासी के लोगों ने उसे सुरक्षा बलों को पुलिस के हवाले किया गया, कितना असला बारूद उनसे बरामद हुआ। सवाल ये था अगर वो रियासी के लोगों द्वारा नहीं पकड़ा जाता तो क्या भाजपा आज भी आंखें मूंदे उसके अंदर अपने ऑफिस में उसे आने देती, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में उसे आने देती? कितना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स था। अगर भगवान ना करे वो अपनी कोई भी इस तरह की कार्यस्तानी करता तो कितने बेगुनाह लोगों की जान जाती। जहां पर भाजपा एक तरफ ये कहा जा रहा है, अभी विपक्षी दल कह रहे हैं कि यहाँ पर सर्टिफिकेट बांटती है देशभक्ति के कि भाजपा ही अच्छी पार्टी है देश में, वहीं दूसरी तरफ लश्कर तोयबा के टॉप कमांडर के साथ भाजपा के नेताओं की तस्वीरें हैं और साथ ही साथ नकार रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी ऐसा लेन देन जहाँ जबकि मेंबरशिप कार्ड जो उनका है और साथ ही साथ ये कहीं सदस्य उनकी कार्ड जो सामने लगातार वायरल हो रहा है और उन्हें एक नियुक्ति भी उन्हें एक जिम्मेदारी भी दी कि वो भी लेटर पैड भाजपा का वायरल हो। दूसरी तरफ रविंद्र रैना नकार हैं। सच्चाई को आखिर कब तक नकारेंगे? यही कहेंगे जाते जाते कि जबकि भाजपा लगातार विपक्षी दलों को कहता था कि ये देश विरोधी पार्टी है, देशद्रोही पार्टी, आज भाजपा पर विपक्षी दल आवाज उठा रहे हैं। क्या भाजपा का लिंक जो है आतंकवादियों के साथ है? अपने कमेंट सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।